हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 ऐप डेवलपमेंट। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट्स में, एंड थर्ड पार्ट में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमारे इसमें करने हैं हमें क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एप्स? एप्स क्या होते हैं? लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स। एप्स के डिफरेंट टाइप्स के नाम आपको बताने हैं। An application is a software designed to do a specific job. ऐप बोलो, एप्लीकेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे डिजाइन किया जाता है, जिसे बनाया जाता है एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए। द वर्ड ऐप इज एन एब्रीविएशन फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो एब्रीविएशन होता है उसे हम ऐप बोलते हैं। एन ऐप इनेबल्स यू टू डू समथिंग स्पेसिफिक लाइक पेंट, ड्रॉ, रीड मैप्स एंड बारकोड्स, टेक फोटोग्राफ्स, प्ले गेम्स, टेक फोटोग्राफ्स, which watch and edit videos and a host of other activities but within the technical limitations of your device। क्या बोल रहे हैं? एक ऐप की मदद से आप स्पेसिफिक काम कर सकते हो, जैसे पेंट कर सकते हो, ड्रॉ, मैप्स रीड कर सकते हो, बारकोड रीड कर सकते हो, फोटोग्राफ्स ले सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो, वीडियोस को वॉच कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज आप कर सकते हो, बट विद इन टेक्निकल लिमिटेशंस। बट आपके डिवाइस की टेक्निकल लिमिटेशंस होती है ना, उसके अंडर ही आप ये काम कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आपको पता ही है, नेटिव एंड हाइब्रिड एप्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेट द यूज ऑफ वेब एप्स। वेब एप्स के यूज आपको बताने हैं। दीज एप्स रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन। वेब एप्स जो होती हैं इनमें आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। दे आर यूजुअली ब्राउजर बेस्ड एंड स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। और ये जो एप्स होती हैं यूजुअली आपकी ब्राउजर बेस्ड होती हैं और एक रिमोट सर्वर पर स्टोर्ड रहती हैं, लाइक गूगल मैप्स, व्हाट्सएप वेब एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हाइब्रिड एप्स। हाइब्रिड एप्स क्या होती हैं? Hybrid apps have the feature of both web apps and native apps. Hybrid apps में दोनों के फीचर्स होते हैं, वेब एप्स के भी और नेटिव एप्स के भी। These apps can be installed by downloading them from Play Store और App Store using the internet. इन एप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, ठीक है, वहां से इंस्टॉल करके डाउनलोड भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। These apps can be stored partly on the local device and partly on the remote server। और ये जो एप्स होती हैं आपके लोकल डिवाइस पर भी आपकी स्टोर रह सकती हैं और रिमोट सर्वर पर भी। जैसे एग्जांपल है, मोस्ट पॉपुलर गेमिंग ऐप इज कैंडी क्रश, ये आपकी हाइब्रिड ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन द डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्स। क्या डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्स में आपको डिफरेंस बताना है। डेस्कटॉप एप्स इधर है आपका और मोबाइल एप्स इधर है। डेस्कटॉप एप्स में आप फोटो एडिटिंग यूज कर सकते हैं आप इस एप्स के लिए। फोटोशॉप इज अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप आपकी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है विच इज मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन अ लैपटॉप, जो लैपटॉप पर आपके इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पिक्सलर इज अ फ्री फोटो एडिटिंग टूल फॉर डेस्कटॉप। और पिक्सलर भी आपका एक फ्री फोटो एडिटिंग टूल है डेस्कटॉप के लिए। मोबाइल एप्स में कौन सी फोटो एडिटिंग एप्स होती हैं? Adobe Photoshop Express and Pixlr are photo editing apps for mobile devices। मोबाइल डिवाइस के लिए Adobe Photoshop Express आता है और Pixlr आता है, which can be downloaded, जिसे आप किसी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप गेम्स कौन से होते हैं? गेम्स लाइक सॉलिटायर आर अवेलेबल ऑन दी डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर्स। ये आपके डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर्स पर ही अवेलेबल होते हैं। और जो मोबाइल एप्स हैं जैसे आपके वेब बेस्ड गेम्स के जैसे ही बहुत सारे गेम्स हैं जो आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, विच यू कैन डाउनलोड एंड प्ले फॉर फ्री और बाय पेइंग अ स्मॉल फीस, ठीक है। मोबाइल एप्स में ना कुछ आपकी फ्री एप्स फ्री गेम्स होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको फी पे करनी होती है। ये डिफरेंस होता है डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द नेटिव एप्स। नेटिव एप्स क्या होते हैं? मोबाइल एप्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। मोबाइल एप्स को यूजुअली डेवलप किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या डिवाइस के लिए, बिकॉज ईच डिवाइस में हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हर एक डिवाइस के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, है ना। हर एक डिवाइस का अपना पर्टिकुलर काम होता है, जैसे जीपीएस, डुअल सिम्स, कैमराज, ब्लूटूथ, वाईफाई एटसेट्रा। एप्स दैट आर डेवलप्ड बाय कीपिंग दिस डिवाइस स्पेसिफिकेशंस इन माइंड आर नोन एज नेटिव एप्स। वो एप्स जिनका डेवलपमेंट जब किया जाता है तो माइंड में उस डिवाइस का काम क्या है वो माइंड में रखकर बनाया जाता है, उन एप्स को हम बोलते हैं नेटिव एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप कैसे एक ऐप को इंस्टॉल और डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर है, फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एन ऐप इन योर मोबाइल। सबसे पहला स्टेप है, टैप ऑन द प्ले स्टोर आइकन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर डिवाइस। जैसे ये प्ले स्टोर का आइकन है, ठीक है, आपके डिवाइस पर
उस पर आप क्लिक कीजिए, टैप कीजिए। नेक्स्ट है टाइप द नेम ऑफ द ऐप इन द सर्च बार। सर्च बार जो होता है वहां पर आप टैप कीजिए, नेम ऐप का नेम आप वहां पर टाइप कीजिए दैट यू विश टू डाउनलोड, जो आपको डाउनलोड करना है। इफ यू डू नॉट नो द स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऐप, अगर आपको उस ऐप का एक पर्टिकुलर नेम नहीं पता है, देन यू कैन टाइप अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब दैट ऐप डज। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी भी ऐप का नेम नहीं पता है, पर्टिकुलर नेम, तो वो ऐप क्या काम करती है उसका जनरल डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। जैसे एजुकेशनल एप्स ऐसे लिख दो तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी एजुकेशनल एप्स की। नेक्स्ट है इट विल डिस्प्ले द रिलेवेंट लिस्ट ऑफ एप्स, जो भी आपने डाला होगा उससे रिलेटेड एप्स का लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपको। नाउ यू कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उस पर टैप कीजिए, उस ऐप के नेम पर। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऐप विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहां पर दिखाता है कि यहाँ पर आपको फी देनी है नहीं देनी है, अलग आपको वहां पर जिन्होंने उस ऐप को पहले यूज किया हुआ है, प्रीवियस यूजर्स जो है उनके आप रिव्यूज और कमेंट्स भी वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वो आपकी ऐप अच्छी लगती है कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, देन यू कैन टैप द इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉल द ऐप ऑन योर डिवाइस। ठीक है, इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपकी डिवाइस में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। देन the app will request you for permission to access specific information from your phone। जो ऐप है वो आपको एक स्पेसिफिक परमिशंस आपसे रिक्वेस्ट करेगी ताकि वो फोन आप पर आपकी उस ऐप को डाउनलोड कर सके। कंफर्म योर कंसेंट, अपनी कंसेंट दे दीजिए एंड ऐप विल बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन एंड द ऐप इज नाउ रेडी टू यूज। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल लैब्स। एजुकेशनल लैब्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कीजिए, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, और एक एग्जांपल भी दीजिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। दीज एप्स आर यूजुअली इक्वली यूजफुल बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये जो एजुकेशन लैब्स होती है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए यूजफुल होती हैं। द टीचर्स आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट स्टडी मटेरियल क्विकली, कंडक्ट टेस्ट एंड ग्रेड द स्टूडेंट्स एफिशिएंटली बाय यूजिंग एप्स लाइक जूम, मीट, MS टीम्स एटसेट्रा। टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, टीचर्स जो है इजीली बहुत सारे स्टडी मटेरियल इजीली और जल्दी क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सभी बच्चों को, उन्हें ग्रेडिंग्स दे सकते हैं, उनके टेस्ट ले सकते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जैसे आपकी इसमें एप्स आती हैं जूम, मीट, MS Teams etc. ठीक है, पेरेंट्स टू मेक यूज ऑफ द एजुकेशन एप्स टू इंटरेक्ट मोर क्लोजली विद द टीचर्स एंड दस मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। और पेरेंट्स के लिए कैसे यूजफुल है, पेरेंट्स जो है इस एजुकेशन एप्स को यूज करके वो टीचर्स से ज्यादा क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों का उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन एप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपका अच्छा कमेंट आता है मैम एग्जाम अच्छा गया, मार्क्स अच्छा आए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन हमें मिलता है ताकि हम आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करें। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।